गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं एम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक नया चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारे को मापन का कार्य करती है। जैसे पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी समुद्र के अंदर समुद्र के जो टावर्स होते हैं, वॉच टावर होते हैं, उनकी ऊंचाई ज्ञात करना, बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना, कोई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना, या अंतरिक्ष कितनी ऊंचाई पे कर रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात। इसलिए इस चैप्टर का आपका भविष्य में बहुत अधिक महत्व है, कृपया ध्यान दें। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry means measurement of triangles. देखिए किस प्रकार का ट्रायंगल होता है। इसमें राइट ट्रायंगल होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीनों चीज साथ होती है। ये 90 डिग्री का है, ये मान लीजिए थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ये बेस है, बी फॉर बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर है, पी फॉर परपेंडिकुलर। इस ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज आते हैं वो आते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कोस थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब आपको फार्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस पंडित आया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के साइन के ऊपर, बी आया कोस के पंडित बद्री प्रसाद हर हर आया अपॉन में, ये एच अपॉन एच, हर हर बोले मीन्स ये आपके तीन फॉर्मूले तैयार हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन। अब कोण तो इसका रिवर्स है, इसलिए ये हो गया बी अपॉन बी, ये हो गया एच अपॉन बी, ये हो गया एच अपॉन बी। सपोज कीजिए हमारे पास जैसे सपोज करो मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया जहां बेस 3 है, ये 4, हमारे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 25, एच के ऊपर 25 का स्क्वायर रूट यानी 5, ये 5 आ गया। अब हमारे को इन वैल्यूज के अंदर पुट करना है इसको, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये है p अपॉन x, p अपॉन x क्या हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, फिर है b बाय h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 3/5, p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, 4 बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3/4, सेक h अपॉन b 3/5 था, उसका 5/3, इसी प्रकार कोसेक साइन का उल्टा 5/4। ये इस
पैटर्न के ऊपर आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। अगर आप इससे ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। हमारे पास में ऑनलाइन जुड़े या ऑफलाइन जुड़े, दोनों ही प्रकार की सुविधा हमारे इस कोचिंग सेंटर में मिलती है। वो डिपेंड है इसके ऊपर सेकंड एक्सरसाइज जो है वो डिपेंड करती है आपके एंगल्स के ऊपर। उसके अंदर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, तो इसके अंदर आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए। वैल्यू का टेबल कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द टेबल, ये किसी बुक में नहीं लिखा गया, आरटी शर्मा में नहीं लिखा गया कि कैसे बनता है। ये व्यक्ति के घर में नहीं लिखा गया है, किसी अन्य बुक के अंदर नहीं लिखा गया। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने काउंटिंग स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4, जो लास्ट में 4 आया है 4 से डिवाइड किया। ये जो वैल्यूज आएंगी इनका हमने स्क्वायर रूट कर दिया शुरू। इनमें से जो बाहर आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू सब वो बनेगा। हम करते हैं। हाँ, अब सबसे पहले साइन थीटा बाहर आएगा, साइन थीटा की वैल्यू करेंगे 0.4, यानी कि इसको खाली छोड़ दो, कुछ नहीं है यहाँ पे। 1/2 बाहर आएगा, 2/4 मल्टीप्लिकेशन 4 को काटा 1/√2, यहाँ से 3 के ऊपर रूट रहेगा 2 बाहर आ गया, और से 4 कट गया, एक आ गया। ये सारी वैल्यूज हैं साइन। अब कोस थीटा, कोस थीटा में वहां से रिवर्स कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और खाना। इसी प्रकार आ गया tan थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी इसके अपोन में ये खाली छोड़ दिया, 2 से 2 कट गया 1√3, ये 1, यहाँ 2 से 2 कट गया 3, ये खाली। अब tan का उल्टा क्या है, कोट। कोट का इसका उल्टा क्या हो गया, यही हो गया √3, 1 का उल्टा 1/√3। खाली इनफिनिट बोल सकते हैं इसको, खाली को या 0 बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। कोड के बाद आता है कोस का उल्टा सेक। सेक, सेक में जो कोस की वैल्यू पे और दी हो जाएगी, 1 का उल्टा 1, 2√3, 2/√3, √2, 2 और इनफिनाइट या नो सॉल्यूशन या कुछ ही इसके अंदर। साइन का उल्टा कोस है खाली 2 √2 2√2 2/3 और 1। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप कोई भी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले, उनको ध्यान दीजिए। कोस 90 माइनस थीटा बन जाता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा बन जाता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बन जाता है cos थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बन जाता है tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बन जाता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बन जाता है sec थीटा। तो उनको मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, आपको फिर से डिवाइड हो जाएगा। sin 90 minus theta equal to cos theta, cos 90 minus theta equal to sin theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, cot 90 minus theta cot 90 minus theta equal to tan theta, sec 90 minus theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cosec theta, cosec 90 minus theta equal to sec theta। एक बार बता दें इसको, और लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.4 में जो फार्मूले काम आते हैं वो लिखिए। इसके अंदर शुरू करते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, केवल कोस की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ही आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी निकली है, मींस एक ही फार्मूला आएगा, तो एक फार्मूले से आपने तीन फार्मूले बना लिए, इनको ध्यान रखिए। फिर अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये 3 बनती है, एक से यानी 3 और 3 से फार्मूला होगी। लास्ट फार्मूला है कोट प्लस 1 यानी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस एक्सरसाइज में बच्चे कुछ बड़ी डिफिकल्टी समझते हैं अपने आप को, तो एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सोल्व करके दिखाऊंगा, इसके बाद ये उतार दीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है। मैंने जब 10th की थी 1988 से लेकर के अब तक ये तकरीबन 5-6 बार आ चुका है बोर्ड के अंदर, या आपका जो आती है कंपार्टमेंट्स उनके अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए एक है।
क्वेश्चन है पेज नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 5 का 8 क्वेश्चन। हम a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, उससे पहले कोसेक को कन्वर्ट करेंगे साइन के। ये हो गया साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a का स्क्वायर। ये कौन सा आता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, प्लस इसी प्रकार यहां सेक को चेंज कर लो कोस में, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा कॉस थीटा। a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a। इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा ब्रेक डाउन किया। a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, b स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, प्लस में 2ab, दो के साथ में साइन इंटू आ और 1 अपॉन साइन इंटू आ, साइन से साइन कैंसिल। अब इसको ब्रेक डाउन किया, a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा। यहां भी इसी कर दिया। देखो इस 2 को और इस 2 को हमने ऐड किया तो कितने हो गए 4, जमा में साइन स्क्वायर a जो बच गया है वो लिख रहा हूं मैं पूरा। पिछली बार मैंने पूरा नहीं लिखा था तो उसमें मैंने अलग किया था, इसलिए थोड़ा ध्यान से, प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन कोस स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू 1 होती है तो 4 जमा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a वो 1 के बराबर। इन दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, इससे डिवाइड किया कोस बचा यानी कोस स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर 5 जमा में इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, वही 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर, कोस का उल्टा सेक, सेक स्क्वायर। अब कोसेक की वैल्यू 1 प्लस कोस स्क्वायर, 1 प्लस कोस स्क्वायर, 5 जमा 1 प्लस कोस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 के साथ इसको गुणा किया तो यही रिजल्ट आया, 1 जमा tan स्क्वायर। कोट के साथ गुणा किया तो कोट स्क्वायर है, गलत तो नहीं था, चलो जो काटा उसका 1 नहीं किया। कोट ए स्क्वायर और tan ए स्क्वायर जो है आपस में मल्टीप्लाई किए तो कोट स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर a, 6 आ गया, 6 जमा tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। इनकी कोट tan का उल्टा होता है इसलिए ये कट गया,
यहाँ पे 1 आ गया, ये 6 जमा का 1, हमारे पास पूरा आ गया 7 जमा 10 स्क्वायर 3 प्लस 4 स्क्वायर 3। दैट्स ऑल। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे को लाइक करें, हमारे को शेयर करें तथा हमारे जल्द से जल्द हमारे कोचिंग सेंटर में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े, ताकि अभी ये कोरोना का पीरियड जो है ज्यादा लंबा बीतने वाला है, इसको आप सदुपयोग करें, क्योंकि 10th की जो होती है वो पूरी जिंदगी की बेस होती है। अगर हमारी बेस ही कमजोर रहेगी तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। बिल्डिंग तभी बनेगी जब आपकी बेस मजबूत होगी। बेस मजबूत कब होगी? जब आप अवशेष लगेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम की ज्यादा दिन नहीं बचेगी। जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है वो अपने ऑन डेट पे ही होगी, यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर। इसलिए आपको अब इसे मेहनत करने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। आप फटाफट हमारे इसको सब्सक्राइब करें तथा हमारे से जुड़े। धन्यवाद।